हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं आपका दोस्त बीपी भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया। तो देखो भाई, 16 अप्रैल को मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी 2024-25 का जो सेशन चल रहा है उसके पहले क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे और आपको जो परिभाषाएं थी इंपोर्टेंट वो भी आपके लिए कंप्लीट करा दी थी। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, समस्त पूर्णांक के समुच्चय जेड में और एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध और स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या है ये चेक करना है। ये चेक करना है ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है। इसकी जो मैंने परिभाषाएं थी, डेफिनेशंस, वो आपको मैंने पहले ही समझा चुका हूं। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको समझने में कोई दिक्कत होने वाली तो वैसे नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। क्या? स्वतुल्य। स्वतुल्य स्वतुल्य चेक करते हैं। माना ये जो अवयव है वो बिलोंग्स टू जेड, ये जो अवयव है वो जेड का एक पूर्णांक का एक अवयव है। तो देखो ए माइनस ए करके देखो पहले, ए माइनस ए बराबर कितना है? जीरो। जीरो क्या होता है? एक पूर्णांक होता है कि नहीं? एक पूर्णांक है, लिख सकते हैं ये एक पूर्णांक है। जीरो तो भाई एक पूर्णांक ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस वाई का मतलब क्या था? एक्स कॉमा वाई। तो ए माइनस ए का मतलब क्या है? ए कॉमा ए। क्या है? एक पूर्णांक है, होगा कि नहीं? समझ में सही आ रहा है? बताना जल्दी। एक पूर्णांक है, मतलब इसका क्या हुआ? ए कॉमा ए जेड में बिलोंग्स कर रहा है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड। इसी प्रकार बी भी लेते हैं अभी अब, तो बी माइनस बी हो जाता है बराबर जीरो, वो भी एक पूर्णांक आता है। सी कॉमा लेते हैं तो सी माइनस सी, वो भी जीरो, वो भी एक पूर्णांक। तो ये फलन कैसा है? ये तो आपको सब सब दिख रहा है, एक ही प्रकार के अभी हमें देखो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी आएंगे। तो ये फलन कैसा है? अतः यह फलन क्या है? स्वतुल्य है, लिख देंगे। अतः यह फलन क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, इतना समझ में आया? इतना नोट कीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है। इसको रफ कर दें, ठीक है, करते हैं। इसको देखो भाई, रफ कर दिया। अब क्या सम्मित चेक करेंगे? सम्मित देखो, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए कॉमा बी जो अवयव है वो पूर्णांक है, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब क्या था? एक्स कॉमा वाई का, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। उसी प्रकार ए कॉमा बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी एक पूर्णांक है, हो जाएगा। देखो अब तो बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, दूर से ही दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें अपन माइनस कॉमन ले ले, या माइनस का गुणा कर दे, इसमें माइनस का गुणा कर दो, ठीक है। ये प्लस का है तो माइनस का ए हो जाएगा, और ये माइनस का है वो प्लस का भी हो जाएगा, हो जाएगा। वो भी देखो, अगर प्लस के दो है वो भी एक पूर्णांक है, माइनस के दो ले वो भी एक पूर्णांक है कि नहीं? उसी प्रकार ये प्लस का था, मैंने माइनस का ले लिया, ये पूर्णांक है, ये प्लस का तो पूर्णांक है तो उसकी संख्या माइनस की ले ली, तो वो भी क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। जैसे प्लस के दो माइनस के दो वो पूर्णांक है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा? बी माइनस से प्लस का आगे लिख दिया, माइनस का पीछे लिख दिया, और तो कुछ मैंने किया नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक है, ठीक है। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना, बी कॉमा ए एक पूर्णांक है, हुआ कि नहीं हुआ? बी माइनस ए एक पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि बी कॉमा ए जो अवयव है वो बिलोंग्स टू जेड। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड है और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड है, इसका उल्टा। तो ऐसा फलन कैसा होता है? आप लोग बताओ, जल्दी बताओ।
ऐसा फलन तो सममित फलन होता है, तो अतः यह फलन सममित है। अतः यह फलन कैसा है? सममित है। ठीक है दोस्तों, ये फलन सममित हो गया। जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। रफ करते हैं, तो देखो रफ करते हैं इसको। अब क्या चेक करेंगे? अब संक्रामक चेक करेंगे। स्वतुल्य चेक कर लिया, सममित चेक कर लिया, उसके बाद बचा एक ही है संक्रामक, वो भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक, ठीक है, इसको चेक करते हैं। क्या माना? इसमें भी मान लो a, b बिलोंग्स टू z तथा b, c बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये मानना पड़ता है अपन को। देखो, ये तो संक्रामक की और स्वतुल्य की कंडीशन ही होती है, a, b बिलोंग्स टू, और बी संक्रामक की ये दो कंडीशन। ठीक है, और तीसरी अपन को लानी पड़ती है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार देखो x, y का मतलब क्या था? x माइनस वाई एक पूर्णांक। उसी प्रकार a, b का मतलब क्या हुआ? a माइनस बी एक पूर्णांक है। होगा कि नहीं दोस्तों? जरूर होगा। उसी प्रकार इसका भी मतलब यही होगा, क्या? b माइनस सी एक पूर्णांक है। होगा? ठीक है, इतना लिख लिया। समीकरण नंबर इसे 1 दे दो, इसको 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दो, पहले को जोड़ने पर। ठीक है, इसको जोड़ देंगे। पहला समीकरण क्या है? a माइनस बी प्लस दूसरा क्या है? b माइनस सी। एक एक पूर्णांक है, ये तो सब में कॉमन है, तो ये इधर भी आएगा कॉमन। क्या? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। देखो, ये माइनस का भी है, प्लस का भी है, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ? a माइनस के सी बचेगा। a माइनस के सी एक पूर्णांक है, ये तो चल ही रहा है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, a, c एक पूर्णांक है। होगा कि नहीं? बताओ दोस्तों, इसका मतलब यही होगा ना, a, c एक पूर्णांक है। अब देखो a माइनस सी एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब यही हुआ कि a, जो c अवयव है वो z का है। ठीक है, इधर देखो a, b बिलोंग्स टू z है, और b से शुरू होने वाला अवयव b, c बिलोंग्स टू z है। तो a ये बचा ना, पहला और पहले का पहला, दूसरे का लास्ट, a, c बिलोंग्स टू z कर रहा है। अतः यह फलन कैसा है? अतः यह फलन संक्रामक है। लिख देंगे, अतः यह फलन संक्रामक है। देखो, यह फलन स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यदि ये तीनों कंडीशन हो तो वह फलन तुल्यता संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध कैसे कहलाता है? तुल्यता संबंध। ये पूछा नहीं गया, तुल्यता संबंध आपके में अभी आगे क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, तो ये फलन तुल्यता संबंध होगा, ये पूछा नहीं गया, इसलिए अपन को इतना ही पूछा गया, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। देखो दोस्तों, पांचवे का पहला क्वेश्चन, मतलब पहले का पांचवे का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन दिया गया है? एक विशेष नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध और क्या है? एक्स, वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक नगर में दो व्यक्ति रहते हैं, एक्स और वाई। वो, इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो व्यक्ति हैं किसी एक ही जगह पर कार्य करते हैं। जैसे आप दो भाई हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हो। क्या कार्य कर रहे हो? पढ़ना। पढ़ना आपका कार्य है, तो आप दोनों भाई एक ही स्थान पर पढ़ रहे हो, बैठ के एक कमरा है वहां पे आप दोनों भाई पढ़ रहे हो। तो वैसे ये क्वेश्चन भी है कि एक्स, वाई का मतलब है एक्स तथा वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें चेक करना है क्या? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य।
को तुल्य में क्या करेंगे, माना ए बिलोंग्स टू आर, ये जो अवयव है वो बिलोंग्स टू आर। ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है, मान लो मुझे ही मान लो, मैं हूं, तो मैं और मैं कहूं तो क्या कुछ अलग होगा? मैं मतलब मैं, दूसरा भी मैं, एक ही स्थान पे पढ़ा रहा हूं तो क्या हुआ, एक ही स्थान पर कार्य कर रहा हूं। मैं एक साथ दो स्थान पर कार्य तो नहीं कर सकता ना, एक साथ एक ही स्थान पर कार्य करूंगा। तो भाई ये जो अवयव है, एक कोई व्यक्ति है, वो एक ही स्थान पर कार्य करेगा ना, तो इसको ऐसा लिखें, ए तथा ए एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसा लिखना कुछ गलत होगा क्या, ये बताओ? ठीक है, ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या था, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या होगा, ए तथा ए एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब ये होगा ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, और ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार बी भी लेंगे तो वो भी बी कॉमा बी होगा, वो भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है। ये फलन कैसा होगा, अतः यह फलन स्वतुल्य है, अतः यह फलन स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य फलन है। इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर आगे को बढ़ते हैं। रफ करूं इसको, नोट कर लिया, ठीक है, रफ करते हैं। देखो दोस्तों, ये बताओ, मैं समझाता हूं तो आपको समझ में तो आता है ना? अगर समझ में आता है तो कमेंट करें, कमेंट में कुछ भी लिखें, लेकिन लिखें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब क्या सबमिट चेक करते हैं। सबमिट माना क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो, दो व्यक्ति मान लो, दो व्यक्ति चिंटू और मिंटू है, चिंटू और मिंटू एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये कहूं कि मिंटू और चिंटू एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कुछ अलग होगा? अरे मिंटू चिंटू कह लो या चिंटू मिंटू कह लो, दोनों कार्य तो एक ही स्थान पर कर रहे हैं ना। उसी प्रकार ऐसा भी तो हो जाएगा, बी तथा ए एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इतना कुछ लिखना गलत होगा क्या, आप लोग बताएं? कोई गलत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ना, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, होगा कि नहीं होगा? जब ये बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा फलन कैसा होता है, आप लोगों को पता ही है क्या होता है? ऐसा फलन सम्मित फलन होता है। कैसा होता है, सम्मित फलन होता है। तो ये क्या लिख देंगे, अतः यह फलन सम्मित है। आया समझ में? थोड़ा फास्ट बोल गया, लेकिन ठीक है, चलेगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कुल मिला के। कैसा होगा, अतः यह फलन सम्मित है, अतः यह सम्मित फलन सम्मित है। इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम इसको रफ करें। अब क्या चेक कर रहे हैं दोस्तों, संक्रामक, क्या संक्रामक, इसमें माना क्या, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, होगा कि नहीं?
देखो इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब होगा बी तथा सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो दोस्तों, पहले दो व्यक्ति थे ए और बी, वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे थे। ए भी फिर एक तीसरे से मित्रता हो गई, बी और सी, वो दोनों भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। देखो मतलब कार्य तो तीनों एक ही स्थान पर कर रहे हैं, फिर इसका मतलब तो यही हुआ ए और बी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, बी और सी भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे, होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब भी यही होगा। तो ए तथा सी एक ही स्थान पर कार्य करें, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, होगा। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ए कॉम सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। देखो ए कॉम बी बिलोंग्स टू आर है, बी से शुरू होने वाला बी कॉम सी भी बिलोंग्स टू आर है, और बचा ये ए और सी, ये बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः यह फलन कैसा है, संक्रामक फलन है। अतः यह फलन क्या है, संक्रामक है। इसको नोट कीजिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, 5वें का सेकंड क्वेश्चन, ये तो वही वाला वैसा आर कॉम वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स कॉम वाई का, एक्स तथा वाई एक ही स्थान एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इधर था पहला क्वेश्चन क्या था, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो एक्स कॉम वाई, इसको समझा देता हूं मैं आपको, सतुल्य चेक करेंगे इसमें, सतुल्य, इसमें सतुल्य चेक करेंगे तो देखो, मान लेंगे एक अवयव है, माना, चलो करके ही बता देता हूँ, माना ए बिलोंग्स टू आर, ये जो अवयव बिलोंग्स टू आर कर रहा है, इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे, देखो मैंने इधर छोड़ दिया, इधर आपको लिखना क्या है, ए तथा ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इधर लिखेंगे क्या, ए तथा ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये आप लिख लोगे, क्योंकि मैं जो व्यक्ति हूं, मैं या आप हो, आप अकेले एक ही मोहल्ले में तो रहते हो, क्या आप दो दो मोहल्लों में रहते हो, नहीं, एक ही मोहल्ला है आपका, तो आप एक ही मोहल्ले में रहोगे ना, उसी प्रकार ये भी है, तो ए कॉमा ए एक ही मोहल्ले में रहता है, तो इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बी जैसे श्याम होगा तो वो भी एक ही मोहल्ले में रहेगा, मोहल्ले तो दो तीन होते नहीं है कि आप दो तीन मोहल्लों में एक साथ रह लोगे, आपका एड्रेस में एक ही मोहल्ला का नाम डरा होगा, उसमें तो ये तो नहीं डरा होगा कविताबगंज, रानीगंज, तमाम चौराहों, तमाम मोहल्लों के नाम नहीं डले होंगे ना, सिर्फ एक ही मोहल्ला डला होगा, आपके आधार कार्ड में भी देख लेना, तो आप एक ही मोहल्ले में रहते हो ना, तो उसी प्रकार ए एक व्यक्ति है, वो भी एक ही मोहल्ले में रहता है, तो ऐसा फलन कैसा होगा, अतः यह फलन स्वतुल्य होगा। यदि आप सही से लिख के लिख लेना, आप क्या सम्मित चेक करो, देखो दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यदि मैं इसका उल्टा कहूं कि बी और ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कुछ गलत होगा, नहीं होगा ना। यदि एक तथा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए तथा बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यदि मैं इसका उल्टा कह दूं कि बी तथा ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अरे दो व्यक्ति हैं, वो रह तो रहे हैं, नाम ही तो मैंने आगे पीछे किया, रह तो एक ही मोहल्ले में रहे हैं, उसी प्रकार बी तथा ए एक ही मोहल्ले में रहेंगे, ये आप लिख लोगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो कैसा होगा, अतः यह फलन सम्मित फलन होगा, कैसा होगा, सम्मित फलन होगा, ठीक है, इतना नोट करो। अब यही संक्रामक भी देख लो, समझा रहा हूं, करना आपको है, यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप लिख दे भाई ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए, मैं आपको वो शॉर्ट वीडियो में करा दूंगा, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा उसकी, आप वहां से देख लेना, ठीक है। वैसे उतना खास कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। संक्रामक, संक्रामक में क्या करेंगे, ए तथा बी, इसमें देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कॉमा सी
बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों बिलोंग्स टू आर है। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी एक ही, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और श्याम और मोहन दो व्यक्ति हैं, वो भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो राम और मोहन मैं कहूं तो वो भी तो फिर एक ही मोहल्ले में हुए ना। तो उसी प्रकार यदि लिखेंगे इसको तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः यह फलन कैसा होगा, संक्रामक होगा। इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। देखो सेम सेम क्वेश्चन होते हैं तो एक करा देता हूँ, दूसरा आप लोग कर लिया करो। तो ये वाला थोड़ा अलग है तो इसको मैं पूरा कराता हूँ। देखो दोस्तों ये दिया गया है r बराबर एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स एक व्यक्ति, जैसे मान लो राम और श्याम, मान लो राम श्याम दो व्यक्ति हैं, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, ये दिया गया है। तो माना, देखो मानना कुछ नहीं, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य माना लिखो या ना लिखो, ठीक है। जैसे ए क्या, ए ए से 7 ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, सकता है। आप लोग बताएं, क्या मैं खुद से, क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं? कभी पॉसिबल नहीं है। मैं जितना हूं उतना ही तो हूं। अभी अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी फिलहाल में मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। क्या आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता लंबा। यहां लिखेंगे लंबा नहीं हो सकता, सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए होगा। सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था। तो देखो दोस्तों इतना आ गया, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अतः यह फलन स्वतुल्य क्या नहीं है। ठीक है, इसको रख पाते हैं फिर। अब क्या सब में चेक करेंगे, सब में। देखो दोस्तों माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। तो देखो बी ए से क्या ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? ये तो नहीं पॉसिबल है। जैसे मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो क्या फिर तुम मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम तो मुझसे 7 सेंटीमीटर छोटे हो। तो लंबे मुझसे कैसे हो सकते हो, नहीं हो सकते ना। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, समझाने के लिए बताया हूं, वैसे तो मुझे नहीं पता, आप मुझसे भी लंबे होगे, बुरा मत मानना है दोस्तों, ठीक है। ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इधर लिखेंगे बी ए से, फिर बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता। तो फिर क्या, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः यह फलन कैसा है, सम्मित नहीं है। यह फलन सम्मित क्या है, नहीं है। ठीक है, इतना नोट कीजिए दोस्तों, ठीक है, इतना नोट करो।
संक्रामक। संक्रामक के लिए चेक करेंगे दोस्तों, क्या होगा संक्रामक के लिए। तो देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू और तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू और है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ए बड़ा है बी से कितना, 7 सेंटीमीटर। और इधर बी बड़ा है सी से कितना, 7 सेंटीमीटर। अब ए और सी में देखो, फिर क्या ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ये सोचो। ए 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्यों, वो तो फिर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा ना। क्योंकि सी से बड़ा तो बी है 7 सेंटीमीटर, और बी से बड़ा तो फिर ये है कि नहीं। तो इसका मतलब ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अधिक एनुअल ही हो जाए। तो ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः यह फलन कैसा है, संक्रामक नहीं है, ये लिख देना। जल्दी से इतना नोट करो दोस्तों। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें का 4th डी। और बराबर और एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब है एक्स वाई की पत्नी है। तो स्वतंत्र चेक करेंगे, ये तो देख के ही पता चल रहा है। देखो ए कॉमा ए लेंगे तो कोई स्वयं की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। उसमें तो 2 व्यक्ति चाहिए, एक पति और पत्नी। कोई खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार ए की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह फलन स्वतुल्य नहीं, ये तो दिख गया। इतना नोट करो दोस्तों, इतना नोट कीजिए दोस्तों फटाफट। अब क्या सब में चेक करेंगे, सब में देखो, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की पत्नी है। तो क्या ए, तो बी ए की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो ए राम और श्याम जैसे, नहीं, राम और संगीता मान लो, राम और संगीता, राम की पत्नी संगीता है, तो संगीता की पत्नी राम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह फलन क्या सम्मित भी नहीं है, नहीं है ना। इतना नोट करो जल्दी फटाफट। अब क्या बचा, संक्रामक। संक्रामक में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब ये पति हुआ। फिर बी सी की पत्नी कैसे हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये फलन कैसा है, अतः यह फलन संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, लिख दोगे। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को। तो इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स वाई के पिता है। इसी प्रकार क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपके लिए वीडियो नहीं आ पाएगी, परसों वीडियो आएगी, तो ठीक है, परसों का इंतजार कीजिए।
बने रहें हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद मित्रों।